नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। जितने भी भारतीय नागरिक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका और या फिर कोई भी ऐसा राज्य है इंडिया कंट्री के अंदर जहाँ पे भी आप कहीं भी रहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, यानी कि बिहार के पटना से आपकी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि एम्स के अंदर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स हैं एम्स, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आप जो भी एलिजिबल हो इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो एम्स आपका हॉस्पिटल है। एम्स ये पटना का है। वैसे तो आपके अलग अलग राज्य में है एम्स, लेकिन ये पटना, बिहार के पटना में जो एम्स है उस हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पर बिहार के सारे कैंडिडेट तो एलिजिबल होंगे ही, जैसा कि मुझे पता है कि एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो इस हिसाब से ये वैकेंसी ऑल इंडिया होनी चाहिए। अगर ये ऑल इंडिया होगी तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन से क्लियर कर दूंगा। लेकिन बिहार वाले जो भी लोग हैं उनके लिए तो ये वीडियो होगी ही होगी, क्योंकि वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब बात करें किस पोस्ट पर ये जॉब है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, वर्क, और इसमें आपके क्या क्या रिलैक्सेशंस है। जैसे कि आप जानते हैं कि जॉब्स जब देती हैं, रिक्रूटमेंट कराई जाती है, तो तब उस समय पे आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है। स्पेशली वो एरिया जहाँ पर ये वैकेंसी होती है वहाँ के लोगों को तो स्पेशली दिया ही जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और सारा कुछ इस जॉब से रिलेटेड कवर करेंगे। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने से जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब भी अवेलेबल होगा, और सारा कुछ इस जॉब से रिलेटेड हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको नोटिस के अंदर दिख जाएगा रिक्रूटमेंट का। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे ये वाला जा रहा है ट्यूटर का, तो ये नोटिफिकेशन भी है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ट्यूटर का भी नोटिफिकेशन है, और दो तरह की पोस्टें हैं जिसके ऊपर नोटिफिकेशन है, जिसको डिस्कस करने के लिए हम अब डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन पहला वाला होगा, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि ये आपका 23 सितंबर को आया है। आप देख सकते हैं कि अभी 2 दिन ही हुए हैं इस नोटिफिकेशन को आए, जिसमें बोला गया है कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है ट्यूटर की और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की और नर्सिंग के लिए। साथ इसमें आप अगर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करे जा रहे हैं इन पोस्ट पे ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यानी एम्स बिहार के पटना में जो एम्स है, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो ये ग्रुप ए की है वैकेंसी है। मतलब आप समझे कि ये जैसे कि हम जानते हैं कि जॉब्स के अंदर ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उससे हमें क्लियर होता है कि हमारी पोस्ट किस लेवल की होगी। तो ये ग्रुप ए की है, और इसमें 20 पोस्ट है, यानी 20 लोगों को लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी से 10 को लिया जाएगा, ओबीसी से 5 को लिया जाएगा, एससी से 2, एसटी से 1, ईडब्ल्यूएस से 2। तो ये तो हमने समझ लिया कि वैकेंसी का स्प्लिट समझ लिया है कि कैटेगरी वाइज क्या रहेगा। अब बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट इन इज टेंटेटिव, मतलब ये जो टेंटेटिव है, मतलब ये 20 की 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 15, 18 भी हो सकती है। वैकेंसियाँ आगे या बढ़ सकती हैं या कम भी हो सकती हैं। अब रही बात, इसमें बात करें कि 4% जो है यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए वैकेंसी फिक्स्ड है, यानी जो भी डिसेबिलिटी में आते हैं, जैसे कि किसी कैंडिडेट का एक लेग है, एक पैर है और एक पैर नहीं है, ऐसे कैंडिडेट एएवी यानी कि एसिड अटैक्ट विक्टिम, ऐसे लोग जिनके ऊपर एसिड का अटैक हुआ और वो उसमें विक्टिम रहे, तो वो लोग हो सकते हैं। DW यानी कि ड्वार्फिम्स। उसके बाद LC, मतलब LC में आपका OL आ जाएगा, लेपोरेसी क्योर्ड
जिसमें आप 1 लाख के साथ, तो ये डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी इन डिसेबिलिटीज़ में आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे वैकेंसी है कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जॉब ले सकता है। जो भी डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, किसी भी राज्य से देख रहा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है, और सैलरी में बात करें तो 15,600 रुपये से लेके 39,100 रुपये आपको मिलने वाले हैं। विद ग्रेड पे 5400 रुपये ग्रेड पे रहेगा। लेवल 10 रहेगा CPC के हिसाब से, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 50 रहेगी, यानी 50 से नीचे वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर BSc नर्सिंग डिग्री चाहिए होगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर BSc नर्सिंग करी है और आप, या फिर आप रजिस्टर्ड हैं नर्स और मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा में, या फिर आप, और साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो ये जो भी क्वालिफिकेशन एक्वायर जो भी करते हो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस की बात करूँ तो ये जो है सारी पोस्ट जो है कैरी यूजुअल अलाउंस, जो भी अलाउंस होते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेंगे। तो जैसा कि लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय एम्स के लिए, तो इसका मतलब ये ऑल इंडिया वैकेंसी हुई। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में बोला है ऑनलाइन अप्लाई करना चालू होंगे। ये 1 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है। कट ऑफ डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि 15 डेज़ का समय आपको मिल रहा है। अब ये सारे कुछ पॉइंट्स है, इसको रीड कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, फ़ोटो और साइन को। SC ST या किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करें फॉर्म में, जिससे उनको रिलैक्सेशन मिल सके एज में, जो कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है तो वो आपको ज़रूर मिल रहा होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर करें। जैसे मान लीजिए आज अगर प्रेजेंट में कोई कैंडिडेट कहीं काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिल करे, उसको साइन वाइंड करवा के फिर उसको सबमिट जरूर करे कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जहां वो काम कर रहा है वहां से, और वहां से अब वो छोड़ के अब इस जगह पे काम करने के लिए वो रेडी है। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे बता दिया जाएगा क्या रहेगी। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट की बात बताऊँ तो 50 तो मैंने आपको बता ही दिया है एज, और जो SC STs हैं उनको 55 मैक्सिमम जाएगी उनकी एज। OBC में 3 और डिसेबिलिटी में 5 और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 और, तो इस तरीके से आपकी बढ़ जाएगी मैक्सिमम एज में। अगर बात करें यहाँ पर हम कि फॉर्म की फ़ीस क्या है, तो फॉर्म की फ़ीस 1500 रुपीज़ रहेगी एक UR कैंडिडेट के लिए, और अगर कोई SC ST है EWS है तो उसको 1200 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के। अब ये जो SC ST है रिजर्वेशन है, ये क्या ऑल इंडिया के हिसाब से SC ST माना जा रहा है या सिर्फ बिहार के लिए? तो मैं आपको बता दूं ये ऑल इंडिया रहेगा, क्योंकि एम्स जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, तो इस वजह से इसमें जो ये आपके रिजर्वेशन है वो एक ऑल इंडिया बेस पर रहेंगे। बाकी कुछ है इंफॉर्मेशन, आप इसको रीड कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। जैसे कि डाउट रहता है सबका कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है भैया, कितना रहता है? तो प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि आप किसी जगह काम करते हैं तो वहाँ का डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करता है कि जो एम्प्लॉय हमने रखा है काम के लिए वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा कुछ पहले कभी कोई केसेस तो नहीं चले उसके ऊपर किसी इलीगल लेवल पर, या ऐसा कुछ भी उसका रिकॉर्ड चेक होता है, कैरेक्टर चेक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको प्रोबेशन बोलते हैं। और यहाँ पर 2 साल का रखा गया है। तो ये आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं इस जॉब को तो 2 साल तक ये सब आपके साथ, ये आपके लिए देखा जाएगा आपके ऊपर। बाकी ये सारे चीज़ है पॉइंट, आप इसको रीड करें एक बार। सिलेबस रहेगा यहाँ पर एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इन पोस्ट के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, उसके बाद आपका मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रमोशन, वेलनेस एंड लेवल ऑफ डिसीजेज प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, फिर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज की, जैसे किसी को एडमिट करा हॉस्पिटल में और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा उसके रिगार्डिंग। तो ये पूरा सिलेबस है आपका एग्ज़ाम का। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हो रहा है, ये बहुत काफ़ी एक सिलेबस दिख रहा है मुझे। एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग
पैथोफिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, इससे रिलेटेड आपका सिलेबस जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। अब मिडवाइवरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, इसके लिए भी सिलेबस दिया गया है मिडवाइवरी, और उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फीमेल पेल्विस स्ट्रक्चर, डायमीटर्स एंड टाइप्स, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं आपकी, ये आप सारा रीड करें। नेचुरल प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी रहेगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, और बाकी इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस होने वाला है। आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं, ये पूरा सिलेबस। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा, जो आपका उसका सिलेबस भी दिया गया है नोटिफिकेशन में इस पोस्ट के लिए। जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है, फॉर्म की फ़ीस और सब कुछ डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स ग्रेड लेवल 1 पे, और इसमें बताया गया है कि ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, और इसमें बोला गया है कि इसमें आपको पर मंथ जो मिल रहे होंगे वो 47,600 रुपीज़, यानी 47,600 रुपये मिल रहे होंगे, और 1,51,100 रुपये इसमें मैक्सिमम रहेगा। और इसमें 9,300 रुपये से लेके 34,800 रुपये विद ग्रेड पे के साथ, मतलब आप कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि 34,800 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, और ग्रेड पे आपको मिलेगा 4,800 रुपये। आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स जिसने भी करा है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी ने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट करा है, और रजिस्टर्ड है वो नर्सिस एंड मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एज की बताऊँ तो 21 से 35 एज है। 127 वैकेंसीज़ हैं, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 53 हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं, ओबीसी की 34। इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी जो है यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी जो डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। और डिसेबिलिटी की कैटेगरी बोली गई है कि ऑल कैटेगरी सब्जेक्ट टू पैरा 10 में आपको बता दूंगा कौन सी डिसेबिलिटी रहेगी। आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी जैसे कि 1 लाख कंसीडर विद सुटेबिलिटी एड एंड मोबिलिटी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आगे बताऊंगा कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर यही रहेगा, एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा कि आपकी जो स्किल है जिसको चेक कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए उससे रिलेटेड एक टेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे और जॉब मिल जाएगी। अब इसमें बात करें कि एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस फील्ड के अंदर। आफ्टर आपने जब बीएससी नर्सिंग कर ली उसके बाद ये चीज़ मांगी जाएगी। और ये इसमें बोला गया है कि पोस्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इन मिनिमम, मतलब आपने किसी 100 बेड वाली ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 100 बेड हो, या ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जिसमें कम से कम 100 बेड हो, ऐसे में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस करा है इस पोस्ट पर तो ही आप अप्लाई करें, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। बाकी नोट आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जनरल कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। और फॉर्म की डेट की बात करूँ तो सेम इसमें भी आप 15 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और पूरा 15 डेज़ का समय दिया जाएगा। फॉर्म की फ़ीस भी सेम यहाँ पर रहेगी इस पोस्ट की भी, जैसे कि दूसरे पोस्ट का मैंने आपको बताया। 5 साल SC ST और इस तरीके से रिजर्वेशन एज लिमिट में मिल जाएगा। अपर एज में मैक्सिमम एज ऊपर मैंने आपको बता दी थी 35 थी इस पोस्ट के लिए। बाकी ये पॉइंट रीड करें आप। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एक्स सर्विसमैन का मतलब वो होता है जो कि ऑलरेडी सिक्योर्ड हो चुके हैं एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर। एक्स सर्विसमैन में कौन आएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को रीड कर लेना। वही लोग एक्स सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि एक सर्व्ड हुए हो किसी रैंक के पोस्ट पर, जो कि कमेंटेंट और नॉन कमेंटेंट इन अ रेगुलर आर्मी। किसी ने नेवी, आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करी हो इंडिया की और उसमें उसकी जो है कोई एक अच्छा पोस्ट रहा हो, एक रैंक ऑफिसर रहा हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, जो कि एक्स सर्विसमैन में गिना जाएगा। तो ये पॉइंट्स है कुछ
EWS से रिलेटेड हैं कुछ, और कुछ डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर पे हो सकता है एग्ज़ाम, नहीं तो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, यानी रिटर्न एग्ज़ाम जो कि OMR या फिर शीट पे लिया जा सकता है। और ये एग्ज़ाम में आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर पे ही होगा, या वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। अगर बात करें तो स्किल टेस्ट में आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, मेरिट के लिए कैंडिडेट को 50% मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट में, क्वालिफाई करने के लिए, आगे जाने के लिए इस जॉब के लिए। अब बात करें इस जॉब के सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग फाउंडेशंस हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और उसके बाद मिडवाइवरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये आपका 3 घंटे का यानी 3 आवर का एग्ज़ाम होगा इस पोस्ट के लिए। आप सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, एनाटॉमी का सिलेबस दिया है, हर एक चीज़ का सिलेबस यहाँ से दिया गया है, तो पूरा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस के बाद है यहाँ पे एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, तो मेजर सिटीज़ इन इंडिया, यानी इंडिया के बहुत से सिटी ऐसे रहेंगे जिसमें इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। जो भी एप्लीकेबल हो इस पर अप्लाई कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या क्या दिखाएंगे वो लिखा हुआ है कि 10वीं 10th 12th मार्कशीट, डिग्री, और आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। आईडी प्रूफ, बहुत सारे प्रूफ यहाँ पे लगेंगे आपके, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, रिटर्न एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली आपका सिलेक्शन। ये पूरा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करें और इस जॉब को आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। बाकी आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो यही था पूरा नोटिफिकेशन आपका, यानी 147 टोटल वैकेंसीज हैं एम्स पटना के लिए। जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर दे इसके ऊपर, और सारे लिंक आपको वीडियो के सही नीचे दिख रहे होंगे, वहाँ से आप चले जाएं अप्लाई करने के लिए। और इसमें एक बात खास ये भी है कि पूरे इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, लेकिन जॉब बिहार के पटना के एम्स में होगी। तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया इस जॉब से रिलेटेड। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।